चलिए, तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम यानी आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले बताओ? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसके बाद क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की कितने टाइप है? 2 टाइप है। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल सॉल्ट्स। और ये क्या है? वीक एसिड्स, वीक बेसिस। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या पढ़ा? अल्फ़ा पढ़ा और परसेंटेज डिसोसिएशन पढ़ा, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू 100%। ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है बताओ, क्या पढ़ा था? इसके बाद एसिड्स एंड बेसिस की थेरीज पढ़ ली थी। तो उसमें आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी, बीएल कॉन्सेप्ट पढ़ा, लुईस थ्योरी पढ़ी। ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद और क्या पढ़ा था? के के बारे में पढ़ा, के बी के बारे में पढ़ा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और क्या पढ़ लिया इसके बाद बताओ? ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी अंडर रूट ऑफ सी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। और क्या पढ़ा इसके बाद बताइए? के डब्ल्यू के बारे में पढ़ा था। के डब्ल्यू क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का प्रोडक्ट होता है और 10⁻⁻14 वैल्यू होता है कब? एट 298 केल्विन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। फिर pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। POH क्या होता है? लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। फिर pH प्लस POH क्या होता है? 14 होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग ये। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ा बताओ? आगे क्या पढ़े थे? हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया था आप लोगों को मैंने। क्या पढ़ाया था? हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया था। तो हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स यहाँ तक का हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो चैप्टर का लगभग हमने 80% पढ़ लिया, 20% बच गया चैप्टर। ठीक, तो एक एक करके रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ लिया? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बहुत अच्छे। कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, वीक बेसिस। समझा? ठीक है ना। हम यहाँ पर किसके साथ में डील करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में डील करेंगे। अल्फा जो है, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना टूटा डिवाइड बाय कितना लिया, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद क्या है? परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा इंटू 100। ठीक है ना। एसिड बेस थ्योरी में आर्हेनियस थ्योरी क्या बोलती है? 4 चीज़ें याद रखनी है। एसिड क्या है, बेस क्या है, वाटर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। एसिड क्या है? जो H प्लस आयन डोनेट करेगा वो एसिड है इन एक्वस मीडियम, जो OH माइनस आयन डोनेट करेगा वो बेस है इन एक्वस मीडियम। समझा? क्लियर हो गया। उसके बाद वाटर क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। समझे? BL कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है बताओ जरा? एसिड क्या है? जो H प्लस डोनेट करेगा इन एनी मीडियम वो क्या है? एसिड है। समझ में आता है? और जो क्या करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा इन मीडियम वो क्या है? बेस है। वाटर क्या है? एम्फोटेरिक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस विल गिव यू कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। जो आपका एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट आपका बेस होगा, एसिड का क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एक ऐसा बेस जो किसी एसिड से बना हो। जो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? एक ऐसा एसिड जो किसी बेस से बना हो। एसिड का क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट पार्ट क्या होगा? वीक होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। अगर कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड क्या होगा? वीक। उल्टा जाना है। समझ आ गया? ये चीज काम आएगी अभी अपने को कहां पर? बफर पढ़ते टाइम। ठीक है ना। चलो भाई, ये अपने को समझ आ रहा है। उसके बाद क्या? लुईस थ्योरी में एसिड कौन है? लाला। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या है? लुईस एसिड। लोन पेयर डोनर क्या है? लुईस बेस। वाटर क्या है? लुईस बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड प्लस बेस विल गिव यू कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद के क्या है? के भी क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? आपको बताता है कि एसिड जो है कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, इसके बारे में आपको आइडिया देता है। ठीक है ना। और बेस भी कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक इसके बारे में आइडिया देता है। ठीक है। अब ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ जो है वो कहाँ लगता है?
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे लगता है, यानी वीक एसिड वीक बेसिस पे। क्या कहता है ये, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज़्यादा टूटेगा, मतलब अल्फा बढ़ेगा। डाइल्यूशन करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या होगा, कम होते जाएगा। समझा, क्लियर हो गया? चलो भाई, ये भी अपने को समझ आता है। उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बेसिकली क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एक प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन एट 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, जो होता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच का डेफिनेशन क्या है? माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, पीओएच का माइनस लॉग ऑफ OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन। समझा, क्लियर हो गया? चलो, तो ये भी अपने को समझता है। पीएच और पीएच कितना होता है? 14 होता है दोनों मिला के। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस क्या है? एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, सॉल्ट का कटायन या अनायन या दोनों वाटर के आयंस के साथ में रिएक्ट करके क्या करेंगे, वाटर का पीएच चेंज करने की कोशिश करेंगे। समझा, क्लियर हो गया? कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं? 4 टाइप। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या हाइड्रोलिसिस बताता है? नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बताता है। क्या होता है? पीएच क्या हो जाता है उसका? <7, मतलब एसिडिक बन जाएगा सोल्यूशन। समझा, क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बताएगा हाइड्रोलिसिस और बेस बनाएगा। वीक एसिड वीक बेस एसिडिक भी बना सकता है, बेसिक भी बना सकता है, न्यूट्रल भी बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन Ka एंड Kb। इफ Ka इज ग्रेटर देन Kb एसिडिक बनेगा, Ka इज लेस देन Kb बेसिक बनेगा, Ka इज इक्वल्स टू Kb। समझा, क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया है। अब जो है एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको नोट्स दे देता हूँ, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशंस के बारे में। अब ये बफर क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होता है उसको देखते हैं। जरा इंक भर लेते हैं मार्कर में, फिर बफर सॉल्यूशंस देखते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो जो है एसिडिक है, सॉल्यूशन है और क्या है? एसिडिक है। अगर उसमें मैं क्या करता हूँ और एसिड मिलाऊंगा तो मुझे बताओ उसका पीएच चेंज होगा नहीं होगा? ऑलरेडी एसिडिक है, मतलब ऑलरेडी क्या है? H+ आयन है, और एसिड मिला रहा हूँ सैफ, और H+ मिला रहा हूँ मैं। अगर मैं और H+ मिला रहा हूँ मतलब क्या? H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ और एसिड मिला रहा हूँ। ये मेरे पास एक सोल्यूशन है और ये कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। इसका पीएच है फॉर एग्जांपल 4 है, मतलब एसिडिक है, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एसिड मिलाता हूँ। एसिड यानी HCl फॉर एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर मिलाऊंगा तो ये अंदर जाके क्या होगा? टूट जाएगा। टूट के क्या बनेगा? H+ बनेगा और क्या बनेगा? Cl में। इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे इससे लेना देना है। अगर मैं क्या करता हूँ 100 HCl मॉलिक्यूल डालूंगा तो वो क्या करेगा? 100 H+ आयन और बढ़ा देगा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो अगर 100 HCl मॉलिक्यूल डालूंगा तो क्या होगा? 100 H+ बढ़ जाएंगे। H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब वो और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा मतलब क्या? उसका पीएच 4 से कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, क्योंकि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, मतलब उसका पीएच क्या हो जाएगा? 4 से कम हो जाएगा, यानी पीएच में चेंज आ जाएगा। यानी अगर कोई सोल्यूशन है उसके अंदर आप क्या करते हैं? एसिड मिलाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? उसका पीएच चेंज होता है। अगर कोई सोल्यूशन बेसिक है उसमें मैं क्या करता हूँ? बेस मिलाता हूँ तो क्या होगा? उसका पीएच का वैल्यू क्या होगा? चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा पीएच, क्योंकि मैं अगर बेस मिला रहा हूं तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जैसे आप बेस मिलाएंगे मतलब क्या? NaOH मिलाएंगे, NaOH क्या होगा? Na प्लस OH- अलग, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब पीएच चेंज होगा। समझा, क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनो। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी सोल्यूशन में एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ तो उसके पीएच में चेंज आता है। ये तो क्लियर हो गया, पीएच चेंज हो जाएगा। पीएच क्यों चेंज होगा? क्योंकि एसिड मिलाएंगे तो H+ बढ़ेगा, तब भी पीएच चेंज होगा। बेस मिलाएंगे तो OH- बढ़ेगा, तब भी पीएच चेंज होगा। चलो भाई, आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन A है, एक सॉल्यूशन B है। इसका पीएच जो है वो 4 है, इसका भी पीएच जो है वो क्या है? 4 है।
दोनों में आप क्या करते हैं, HCl मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, HCl मिलाते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का pH क्या है, 4 और 4 है। आपने दोनों में क्या मिला दिया, HCl मिला दिया। HCl जैसे आप उसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, HCl सोल्यूशन में जाने के बाद टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर HCl टूटेगा तो क्या होगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो होना क्या चाहिए, दोनों का pH चेंज होगा, pH चेंज होगा भी, लेकिन इसका pH हो जाएगा 4 से 3 पे आ जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना। अब तो pH कितना हो जाएगा इसका, 4 से 3 हो जाएगा। इसका pH हो जाएगा 3.999। तो मुझे बताओ कौन से सोल्यूशन के pH में कंसीडरेबल चेंज आया। आप बोलेंगे A में ज़्यादा चेंज आ गया, 4 से सीधा 3 का pH हो गया उसका, यानी और ज़्यादा एसिडिक हो गया। इसके pH में चेंज आया कि नहीं आया, आया चेंज, लेकिन pH में जो चेंज आया वो तो नेग्लिजिबल आया भाई। कितना चेंज आया, 0.001 का चेंज आया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हम ये कहेंगे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें अगर आप क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा सा मिलाते हैं तब भी उसके pH में चेंज आता है, लेकिन कंसिडरेबल चेंज नहीं आता। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐसे भी सॉल्यूशंस आपको इस दुनिया में मिलते हैं जिनमें आप क्या करेंगे, थोड़ा एसिड मिलाएंगे या फिर क्या करेंगे, थोड़ा बेस मिलाएंगे या फिर क्या कर देंगे, पानी मिलाएंगे। वापस से सुनो, इस दुनिया में ऐसे भी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ या फिर क्या कर दो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ या फिर क्या कर दो, वाटर मिलाओ। तो ये तीनों में से कुछ भी मिलाने पर उसके pH में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आता। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। समझे, विच रेजिस्ट टू चेंज इट्स pH। ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, अपने pH को चेंज करने के लिए रेजिस्ट करते हैं। देखो ना, आसानी से चेंज किया, क्या कितना चेंज किया, वो तो नेग्लिजिबल अमाउंट है। अगर ये बोलूंगा मैं कि चेंज नहीं करेगा तो ये तो गलत है। चेंज करेगा लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट में नहीं करेगा। वो अपने pH को चेंज करने के लिए क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। समझे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो चलिए डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं बफर के। सबसे पहले लिखिए बफर सॉल्यूशन। बुक में जो डेफिनेशन है वही लिखा करिए, बफर सॉल्यूशन। हेडिंग लगाइए बफर सॉल्यूशन, उसमें लिखिए अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट drastic changes in pH. A solution which resists resists drastic changes in pH when a small amount of strong acid which resists drastic changes in pH when a small amount of strong acid or strong base when a small amount of strong acid or strong base or water is added to it when a small amount of strong acid or strong base or water is added to it। समझा। डेफिनेशन रीड करो क्या दिया हुआ है। ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, pH में ड्रास्टिक चेंज को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, अपोज करते हैं। समझे। वे ना स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वाटर। कुछ किताबों में लिखा होता है डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पानी डालना, यही मतलब है, पानी मिलाना। ठीक है ना। चलो भाई, तो बफर सॉल्यूशन का मतलब अपने को समझ में आ गया कि ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, अपने pH को चेंज करने के लिए रेजिस्ट करते हैं, आसानी से अपना pH चेंज नहीं करते। अब ये कैसे करते होंगे और उसके कितने टाइप होते हैं तो अपने को समझना है, या ये आज का मुद्दा है हमारा। ठीक है ना। चलो भाई, तो बफर सॉल्यूशन हम लोगों को समझ में आ गया है। अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आ जाओ। तो अब जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस, इसको अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से क्या करती हैं, क्लासिफाई करती हैं। अगर आप CBSE के रेफरेंसेस देखेंगे तो उन लोग क्लासिफाई को ऐसा करते हैं, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। फिर मिक्स्ड बफर के दो टाइप होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर।
ठीक, हम वैसा नहीं कर रहे हैं जैसे हमारी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा करेंगे, पूरे आ जाएंगे। एक इसने छोड़ा है वो भी मैं कवर करा दूंगा आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ बफर जो होता है या बफर सोल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। आपकी बुक ये कहती है, हम बोलेंगे 3 टाइप का होता है, होता भी वो 3 टाइप का है, ठीक है ना। सबसे पहले जो आपकी बुक कहती है वो कहती है एसिडिक बफर। सबसे पहला कैसा बफर होता है? एसिडिक बफर। दूसरा होता है बेसिक बफर, होता है बेसिक बफर, और एक होता है सिंगल सॉल्ट सोल्यूशन बफर, सिंगल सॉल्ट सोल्यूशन बफर। तो 3 टाइप के आपके पास क्या होते हैं? बफर सोल्यूशंस होते हैं। तो एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर सोल्यूशन, और उसके बाद बेसिक बफर सोल्यूशन और सिंगल सॉल्ट सोल्यूशन बफर, ठीक है ना। अब एक एक करके अपने को सबको समझना होगा कि एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है और सिंगल सॉल्ट सोल्यूशन बफर क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, पहले इसको कॉपी करो, एक एक चीज़ समझाता हूँ मैं क्या चीज़ है। चलिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, मैंने बहुत सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर लिख करके दिया है कि एसिडिक बफर बनता कैसे है। तो एसिडिक बफर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीक एसिड लेना पड़ेगा। वीक एसिड जैसे एग्जांपल, कॉमन टिपिकल एग्जांपल CH3COOH, वीक एसिड आपने लिया, और आप क्या लेंगे? सॉल्ट लेंगे। वीक एसिड और सॉल्ट लेंगे। फिर सवाल उठता है कौन सा सॉल्ट लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, कौन सा सॉल्ट लेंगे? तो आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट लेंगे। लेकिन ध्यान से सुनो ट्विस्ट, इसमें जो वीक एसिड होगा ना, इसमें जो वीक एसिड होगा किसमें? सॉल्ट में। यानी सॉल्ट जो है यही वाले वीक एसिड से बना होना चाहिए। हाँ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे, मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे ये जो आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का जो एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल है CH3COONA, इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, इसका एग्जाम्पल ये है। प्लस अगर मैं H2O करूँगा तो मुझे बताओ ये जो CH3COONA है ये बना किससे है? हाइड्रोलिसिस करो इसका, अल्टी पल्टी करो भाई, अल्टी पल्टी करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? उसके साथ में OH लग जाएगा, यानी क्या होगा? CH3COOH प्लस क्या होगा? NaOH। समझे? तो ये जो आपका सॉल्ट है ये कौन सा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला करके क्या बना अपने पास? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बना। समझे? तो आपको बोलता है कि एसिडिक बफर कब मिलेगा? जब आप क्या करोगे? वीक एसिड लोगे और क्या करोगे? सॉल्ट लोगे, दोनों को क्या करोगे? मिक्स करोगे। लेकिन कौन सा सॉल्ट लेना है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ये लेना है। वो जो आपका सॉल्ट होगा वो उसी वीक एसिड से बना होना चाहिए। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको अगर क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर एसिडिक बफर बनाना है तो आप क्या करोगे? आप लोगे CH3COOH, क्या लोगे? CH3COOH प्लस आपको क्या लेना है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो ये क्या होगा? CH3COONA। मुझे यही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये इससे बना है, ये इसी वीक एसिड से बना हुआ है। समझ आ गया? ठीक है ना। तो आपको अगर एसिडिक बफर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एसिड लेना पड़ेगा और सॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सा एसिड लेना पड़ेगा? वीक एसिड लेना पड़ेगा। कौन सा सॉल्ट लेना पड़ेगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट लेना पड़ेगा। लेकिन वो वीक एसिड कौन सा होना चाहिए? हाँ, जो हमने ये वीक एसिड लिया ना, तो ये सॉल्ट उसी वीक एसिड से बना हुआ होना चाहिए। तो ये जो CH3CONA है ये बना किससे? CH3COH से ही बना होता है। समझ आ गया? तो कौन सा सॉल्ट लेंगे? जो उसी वीक एसिड से बना हुआ है। समझ आई बात? ठीक। उसके बाद डेफिनेशन आपकी बुक का पढ़ता हूं मैं। आपकी बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड, ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक बफर। क्या एसिडिक बफर क्या होता है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, एंड इट्स सॉल्ट मतलब क्या? इसी का सॉल्ट, ठीक है। एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ गया? उसी का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कौन सा सॉल्ट? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। समझ आ गया? तो ध्यान क्या रखेंगे आप लोग? एसिडिक बफर कैसे बनेगा? आप लोग एसिड लेंगे। कौन सा एसिड लेंगे? वीक एसिड लेंगे। समझे? उसके बाद उसमें क्या मिलाएंगे? सॉल्ट मिलाएंगे। कौन सा सॉल्ट मिलाएंगे? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। लेकिन कंडीशन क्या है? वही सॉल्ट लेना पड़ेगा जो उस वीक एसिड से बना हुआ है। समझे? इन दोनों को मिक्स करने पर क्या मिलेगा? बोलो, इन दोनों को मिक्स करने पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन मिलेगा। समझा? और बफर सॉल्यूशन क्या होता है?
जो अपने pH को चेंज नहीं करता। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, इसके बाद आप क्या बेसिक बफर पे चलेंगे। बेसिक बफर कैसे बनता है बताओ, लिखा है मैंने कैसे बनता है बेसिक बफर, बोले जल्दी से। वीक एसिड, वीक बेस, और क्या आपको मतलब क्या आपको बेस लेना पड़ेगा और सॉल्ट लेना पड़ेगा। बेस लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट लेना पड़ेगा। लेकिन कौन सा बेस लेना पड़ेगा, वीक बेस लेना पड़ेगा। कौन सा सॉल्ट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट लेना पड़ेगा। समझे? क्लियर हो गया? कौन सा सॉल्ट लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट लेना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, आपको वही सॉल्ट लेना पड़ेगा जो इस वीक बेस से बना हुआ है। समझे? क्लियर हो गया? तो है ना, ये आपको इसका एग्जाम्पल क्या है, वीक बेस का एग्जाम्पल जैसे NH4OH, ठीक है ना। इसका एग्जाम और क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट का एग्जाम्पल दो जो इससे बना हो। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NH4Cl। क्या बनेगा, NH4Cl। मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। यहाँ पर क्या लेने का अपने को, सॉल्ट लेने का। क्या सॉल्ट है, NH4Cl। उसके साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस में देखा था ना, H2O को रिएक्ट कराया, अल्टी पल्टी करो, बताओ क्या होगा, यहाँ OH लगेगा और इसके साथ में क्या आएगा, H आएगा। तो बताओ क्या होगा, NH4OH प्लस क्या होगा, HCl। ये क्या है बताओ जरा, ये क्या है, अच्छा ये क्या है, वीक बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, ये बनेगा। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो आपको अगर बेसिक बफर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक बनाना है तो बेस लेना है, बेसिक बनाना है तो बेस लेना है, तो वीक बेस लेना है। समझे? सॉल्ट कौन सा लेना है, वही वीक बेस तो होना चाहिए, साथ साथ में उसका स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। तो आपको कौन सा बेस का सॉल्ट लेना है, या कौन सा सॉल्ट लेना है जो उसी वीक बेस से बनाओ, कौन सा सॉल्ट लेना है जो उसी वीक बेस से बनाओ। समझे? तो ये NH4OH से कौन सा सॉल्ट बनता है, NH4Cl बनता है। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। एसिडिक बफर कैसे बनेगा, एसिडिक बफर बनाना है तो एसिड लेना पड़ेगा। बेसिक बफर कैसे बनेगा, बेस बनाना है तो बेस लेना पड़ेगा। एसिडिक बफर बनाने के लिए एसिड लेना है, कौन सा एसिड लेंगे, वीक एसिड लेंगे। बेसिक बफर बनाने के लिए बेस लेना है, कौन सा बेस लेंगे, वीक बेस लेंगे। समझा? ठीक। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर यहाँ वीक बेस है तो सॉल्ट में वीक बेस तो आएगा, तो उसका जो काउंटर एसिड होगा ना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कर देना। अगर यहां पर आपका वीक एसिड है तो आपको यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा, सॉल्ट में वही वीक एसिड तो रखना है, साथ साथ में काउंटर पार्ट क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताओ एसिडिक बफर कैसे बनता है। एसिडिक बफर में क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। कौन सा एसिड, वीक एसिड। सॉल्ट कौन सा लोगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। वेरी गुड। समझा? क्लियर हो गया? ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि सॉल्ट में जो वीक एसिड होगा ना, वीक एसिड होगा वो उसी से बना होना चाहिए, यानी सॉल्ट जो है उसी वीक एसिड से बना होना चाहिए। समझ आई बात? ठीक है। इसके बाद जो है बेसिक बफर बनाना है, तो बेसिक बफर बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको बेस चाहिए। कौन सा बेस, वीक बेस। आपको सॉल्ट कौन सा चाहिए, वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट चाहिए। समझा? ध्यान क्या रखना है, सॉल्ट कौन सा लेना है जो उसी वीक बेस से बना हो। समझा? वेरी गुड। अब इसके बाद क्या, सिंगल सॉल्ट सोल्यूशन बफर। इसमें क्या करने का, वीक एसिड वीक बेस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, तो जो वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट होता है ना उसको वाटर के साथ मिला देने का बस, तो क्या बन जाता है, सिंगल सॉल्ट सोल्यूशन बफर। समझा? ये अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को दो ही चीज़ें पढ़नी है, बस एक्स्ट्रा बता रहा था मैं कि तीसरा भी टाइप होता है। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये सबको समझा, याद हो जाएगा। एग्जाम्पल एटलीस्ट से याद रख लो, एटलीस्ट एग्जाम्पल याद रख लो। ठीक है? चलो भाई, कॉपी कर लो। चलिए, यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं करना है, एंट्रेंस में डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो फॉर्मूले दिया है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि अगर एसिडिक बफर है उसके पीएच का वैल्यू क्या होता है तो वो आपको याद रखना है। बेसिक बफर है तो उसके पीएच का वैल्यू क्या होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो एसिडिक बफर में एक और चीज़ जोड़ लेना है। एसिडिक बफर में क्या जोड़ लेना है, पीएच का वैल्यू pKa प्लस log ऑफ concentration of salt divided by concentration of acid to the base 10, where जो आपका pKa है, pH कैसे लिखते थे याद है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर pKa को कैसे लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ K। K क्या है,
एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, समझे, ठीक है ना। कोई भी अगर ऐसे लिख देता हूँ मैं, पी वाई लिख देता हूँ, तो बताओ इसका क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ वाई, यही डेफिनेशन है इसका, समझ आ गया, ठीक है ना। तो याद रखो इस चीज़ को। तो इस तरीके से ये क्या है, पीएच ऑफ एसिडिक बफर, क्या चीज़ है ये, पीएच ऑफ एसिडिक बफर। तो पीएच ऑफ एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर का हम लोग को पीएच अगर निकालना है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसको जल्दी से कॉपी कर लो, ऊपर के रिएक्शंस कॉपी कर लिए, बुक में नहीं मिलेगा वो सब, समझे, ठीक है ना। चलो भाई रब कर दूं मैं, करता हूँ, चलो फिर पीओएच को लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ये क्या है, पीओएच ऑफ बेसिक बफर। अगर बेसिक बफर का पीओएच आपको निकालना है तो पीओएच इज इक्वल्स टू क्या होगा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, बेस। यहाँ एसिड है तो यहाँ बेस है, तो बेस 10, वेयर पीकेबी क्या है, माइनस लॉग ऑफ आपका क्या होगा, केबी, ठीक है ना। तो ये आपने उसका पीओएच निकाल लिया बेसिक बफर का, ठीक है। चलो भाई, तो ये भी हो गया। अब मैं आपको इसका एक्शन समझाता हूँ, मैकेनिज्म क्या है, कॉपी कर लो पहले। तो ये सब जो है आपको इक्वेशंस को याद रखना है। ये जो आपकी इक्वेशंस हैं इनको क्या कहते हैं, हेंडरसन एंड हेसेलबाल्च इक्वेशन, ठीक है ना। इनको कहते हैं हेंडरसन एंड हेसेलबाल्च इक्वेशंस। इनको कहते हैं हेंडरसन एंड हेसेलबाल्च इक्वेशन, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। अब जो है हम लोग इसका एक्शन समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलो एक्शन को समझते हैं। चलिए अभी हम लोग इसके मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हमने ये देख लिया कि बफर क्या होता है, क्या होता है बफर, बोलो भाई, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर को मिलाने पर उसका पीएच चेंज नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, उसको बफर कहते हैं, समझ आया, ठीक। तो ये बफर जो है ऐसा बिहेव क्यों करता है, इसका अपने को रीज़न जानना है। तो अभी अपन इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, एक्शन देखेंगे, ठीक है ना। चलो तो अगर हम लोग सबसे पहले एसिडिक बफर की बात करेंगे तो एसिडिक बफर जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में यही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसी को हम लोग समझते हैं। तो एसिडिक बफर जो होता है ये बनता कैसे, बताओ जल्दी से। वीक एसिड आप लोग लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड लेंगे, बताया था ना मैंने, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट लेंगे, मतलब तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बोलो भाई, ये जो सॉल्ट होगा ये इसी वीक एसिड से बना होना चाहिए, समझ आया, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया गया कि क्या लेंगे आप लोग, CH3COH लेंगे और कौन सा सॉल्ट लेंगे, CH3CONA, समझा, क्लियर हो गया। इन दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बफर मिलेगा, और ये बफर क्या करेगा, अपने पीएच के चेंज को रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। चलो भाई अब होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक वीक एसिड है, ये क्या चीज़ है, एक वीक एसिड है, और ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस, या ऐसे बोल दो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, समझे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। हम लोग जानते हैं कि हमने ये एक मंत्र याद कराया था मैंने, क्या मंत्र आओ बोलो, मंत्र क्या है, स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो वीक को छोड़ दो, समझे। यहाँ पर ये वीक है, ये तो मतलब टूटेगा ही नहीं ना, टूटेगा भी तो कितना टूटेगा, बहुत थोड़ा सा, 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 5 से भी कम टूटेंगे, समझे, बताया था मैंने। लेकिन ये क्या है, ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। चलो भाई तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं भी लिखेंगे कि ज़्यादा टूटता नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये अपने पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, कौन से, CH3COH वीक एसिड के। लेकिन अगर हम लोग CH3CONA का हम लोग अगर आयनिक इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3CO माइनस प्लस क्या बनेगा, Na प्लस, समझा, क्लियर हो गया। अब क्या,
ये जो आपका CH3COOH है ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। और CH3CO माइनस बनता कैसे? इसी के टूटने से तो बनता है। तो ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। वीक एसिड का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। तो ये आपका क्या है? ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। समझे? कॉन्जुगेट बेस। और ये कैसा होगा? अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कैसा है? ये तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग या वीक का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग या वीक का मतलब है, स्ट्रॉन्ग होगा मतलब हाईली रिएक्टिव होगा, वीक होगा मतलब रिएक्टिव नहीं करेगा, मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, रिएक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना? चलो भाई, तो अपने को ये समझ आता है कि अगर हमारे पास ये तो बहुत सारे हैं, क्योंकि सॉल्ट हमने अच्छा खासा डाला है तो हमारे पास बहुत सारा ही है, तो ये टूटेगा तो ये बहुत सारा क्या बनेगा? CH3CO माइनस। यानी अगर हम लोग कंटेनर का जायजा लेंगे तो कंटेनर के अंदर क्या है बताओ? बहुत सारा क्या है? CH3COOH है। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल डाले तो कितना ही टूटा होगा? 5, लेकिन 95 तो ये बचे। समझ आ गया? तो 95 CH3COOH है। इसके साथ साथ में और क्या है कंटेनर के अंदर बताओ? CH3CO माइनस और क्या है? Na प्लस। ये भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। CH3CO माइनस और क्या है? Na प्लस। बहुत सारे, ये बहुत सारे। समझे? क्लियर हो गया? चलो भाई, अब हम क्या चाहते हैं? ये बन गया है बफर। बफर कैसे बनता है? कौन सा बफर? एसिडिक बफर। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या बन गया? बफर। अब इस बफर में मुझे क्या डालना है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या डालना है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डालता हूं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl। अगर इसके अंदर मैं HCl डाल देता हूं तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली क्या होगा? आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा। यानी ये क्या बनेगा? बहुत सारा H प्लस बनेगा और क्या बनेगा? Cl माइनस बनेगा। अब ध्यान से सुनो, H प्लस जैसे यानी HCl तुमने जैसे ही डाला तो सोल्यूशन के अंदर क्या बढ़ने की टेंडेंसी हो गई? H प्लस बढ़ने की टेंडेंसी। H प्लस बढ़ने की टेंडेंसी का मतलब क्या है? एसिडिटी बढ़ेगी। क्या मतलब होता है? एसिडिटी बढ़ेगी। यही तो मतलब होता है, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, pH का वैल्यू कम होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो समझाता हूं। जैसे ही तुमने क्या कर दिया? HCl डाला, H प्लस Cl माइनस बना, तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो CH3CO माइनस क्या है? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसा है? वो भी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मतलब क्या होगा? ये CH3CO माइनस पे चार्ज क्या है? माइनस। H पे चार्ज क्या है? प्लस। वो क्या करेगा? फौरन से उस पर अटैक कर देगा। समझा? तो जैसे ही H प्लस बढ़ता है तो कौन अटैक करता है? बेस अटैक करता है। समझे? तो जैसे H प्लस बढ़ेगा तो कौन अटैक करेगा? बेस अटैक करेगा। तो बेस जब अटैक करेगा तो क्या होगा बताओ? यहां पर होगा CH3CO माइनस। CH3CO माइनस किसके साथ में रिएक्ट करेगा? हाँ, किस पे अटैक करेगा? H प्लस पे अटैक करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? CH3COH। समझे? अब H क्या फ्री है? नहीं है। H किसके साथ जुड़ गया? एसिटेट आयन। क्या बना दिया? एसिटिक एसिड। तो क्या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा? नहीं बढ़ा। समझे? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फ्री है क्या? वो नहीं, वो तो एसिटिक एसिड बन गया। समझ आ गया? तो इस वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता मतलब एसिडिटी नहीं बढ़ती। इसका मतलब उसका pH चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? ये इसका रीजन है कि आप अगर क्या करते हैं, एसिड डालते भी हैं तो जैसे ही उसके पास H प्लस आएगा, वहां का जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, जाके अटैक कर देगा। अटैक करके क्या बना देगा? एसिड बना देगा और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने नहीं देगा। इससे pH नहीं चेंज होगा। समझ आई बात? वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूं? ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करता हूं? HCl के बजाय NaOH डालता हूं। क्या डालता हूं? HCl के बजाय NaOH डालता हूं। तो अगर मैं HCl के बजाय NaOH डालता हूं तो अब क्या होगा? क्या NaOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसिड है या बेस है? बेस है। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? कंप्लीट आयनाइजेशन बताता है। NaOH को डालने पर होगा क्या? वो टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। यानी ये बनेगा Na प्लस और क्या बनेगा? OH माइनस। समझे? अब क्या मैंने आपसे कहा था कि जब H प्लस आएगा तो बेस अटैक करेगा और जब OH माइनस आएगा तो एसिड अटैक करेगा। यहां पर एसिड है कौन?
CH3COOH। तो CH3COOH जो हमारे पास है, यहां पर लिख देता हूं मैं, CH3COOH जो है वो क्या करेगा, वो OH माइनस पे अटैक करेगा और अटैक करके क्या बनाएगा, CH3CO माइनस और प्लस क्या बनाएगा, H2O यानी वाटर। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वहां पर जो एसिड है वो जाके OH माइनस को अटैक करेगा, क्या फॉर्म करेगा, एसीटेट आयन फॉर्म करेगा और वाटर बना देगा। इससे क्या OH माइनस आयन फ्री रहा, आंसर है नहीं रहा। जब OH माइनस आयन फ्री रहा ही नहीं तो क्या OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, नहीं बढ़ा। OH का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा ही नहीं तो क्या बेसिसिटी बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो क्या pH में चेंज आया, नहीं आया। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या है आपका एसिडिक बफर का मैकेनिज्म है। बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे क्या हो सकता है, बेसिक बफर का मैकेनिज्म हो सकता है। वो खुद आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप लोग का टास्क है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा काम दे रहा हूँ, समझे। इसके नोट जो है मैं ग्रुप पे आपको सेंड कर दूंगा, वो नोट्स वहाँ से लिख लेना, वरना आधा घंटा नोट्स लिखने में जाएंगे। कॉन्सेप्ट भेजे में बैठा, तो मुझे बताओ आज हमने क्या सीखा, क्या सीखा आज, बफर क्या होता है, क्या होता है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर डालने पर उस सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता, कंसीडरेबल अमाउंट में नहीं होता। मतलब वो अपने पीएच को ड्रास्टिक चेंज के लिए क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। समझे। कितने टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं, कौन कौन से, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, तीसरा तुम्हारी बुक में नहीं है, नहीं पढ़ना, दो टाइप के, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर बनता कैसे, वीक एसिड, एसिड एसिडिक बफर बनाना, वीक एसिड लेना है, वीक एसिड, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है वो जो सॉल्ट होगा वो उसी वीक एसिड से बना होना चाहिए। एग्जाम्पल दो, CH3COH प्लस CH3CONA, वेरी गुड, समझे। बेसिक बफर कैसे बनेगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इनको ध्यान क्या रखना है, कौन सा सॉल्ट लेना है जो उसी वीक बेस से बनाओ। एग्जाम्पल दो, NH4OH प्लस NH4Cl। बेसिक बफर का मैकेनिज्म खुद से एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद जो है हमने एसिडिक बफर को समझने की कोशिश की, पीएच और पीओएच का फॉर्मूला भी देख लिया। क्या है पीएच का फॉर्मूला बताओ एसिडिक बफर के लिए, एसिडिक बफर के लिए pK प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड टू द बेस 10। उसके बाद पीओएच का फॉर्मूला pKb प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस टू बेस 10। समझा, क्लियर हो गया। चलो क्या बोलते हैं इसको, हेंडरसन एंड हेसेल-बाल्च इक्वेशन, समझे। चलो भाई, इसके बाद मैकेनिज्म समझाओ क्या होगा, मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में क्या होगा, बोलो मैकेनिज्म में क्या होगा। आप एसिडिक बफर का बताओ पहले, क्या होगा, CH3COH प्लस CH3CONA। CH3COH टूटेगा क्या, स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, वीक को छोड़ दो, है ना। वीक तो टूटता ही नहीं, बहुत कम टूटता है, ध्यान दे, बच्चा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या, CH3CONA। तो CH3CONA क्या है, सॉल्ट है, टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3CO माइनस प्लस क्या बनेगा, Na प्लस। अब आपके पास सोल्यूशन में क्या क्या है, CH3COH प्लस और क्या है, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, तीन चीजें हैं। आप क्या डालते, HCl, क्या बनेगा, H प्लस। H प्लस पे कौन अटैक करेगा, CH3CO माइनस। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि H प्लस क्या है, एसिडिटी बढ़ाएगा तो बेस अटैक करेगा। आसान भाषा में ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, समझे। तो क्या करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, फिजिक्स की भाषा में, समझे, क्लियर हो गया। और क्या फॉर्म करेगा, एसिटिक एसिड। तो क्या H प्लस बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्या एसिडिटी बढ़ी, नहीं बढ़ी। क्या पीएच चेंज हुआ, नहीं हुआ, समझा। NaOH डाल दो, NaOH डाल दो, क्या होगा, Na प्लस OH माइनस। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा, कौन अटैक करेगा OH माइनस पे, बेसिसिटी बढ़ाएगा वो, तो कौन अटैक करेगा, एसिड कौन है, CH3COOH, तो CH3COOH अटैक करेगा OH माइनस पे, क्या फॉर्म करेगा, एसीटेट आयन और H2O। क्या OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्या pH चेंज हुआ, नहीं हुआ। क्या बेसिसिटी बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो इस वजह से इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एसिड से बना है। समझा, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो 3.8.3 है, प्रॉपर्टीज ऑफ वो जो आपका बफर सोल्यूशन है, वो क्या है, वो डेफिनेशन की 3 पॉइंट है, वो सिलेबस से रिड्यूस है। सिलेबस से क्या रिड्यूस किया है, ये 3 पॉइंट रिड्यूस किए हैं, वरना पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये रिड्यूस है सिलेबस से, ये नहीं पढ़ना है। वो डेफिनेशन है, वो तुम रीड करो, समझ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ बफर को क्या करना है, याद करना है, कहाँ कहाँ काम आता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, बायोकेमिकल सिस्टम और इंडस्ट्री में, मेडिसिन, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, सारी चीज़ें जगह काम आता है, वो सब याद करके जाना है। और 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको होमवर्क होंगे, नहीं आएगा तो मैं कल कराऊँगा, वैसे भी मैं नेक्स्ट सेक्शन में कराऊँगा इसको, ठीक है। तो हम लोग ने लगभग 90% चैप्टर कर लिया है, 10% चैप्टर बचा हुआ है, समझे। 90% चैप्टर पढ़ा दिया और याद भी करा दिया, समझे। अब इसके बहुत ही आसान भाषा वाले नोट्स मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस।